यह जिंदगी यीशु की है जिंदगी, जिंदगी यह जिंदगी यीशु की है जिंदगी। उसने मुझे बचाया है और दी नई जिंदगी, जिंदगी यह जिंदगी यीशु की है जिंदगी, जिंदगी यह जिंदगी यीशु की है जिंदगी। जब मैं खोया खोया रहा इस जग में भटका रहा, जब मैं खोया खोया रहा इस जग में भटका रहा, यीशु आया जिंदगी में मेरे और लाई नई जिंदगी, जिंदगी यह जिंदगी यीशु की है जिंदगी, जिंदगी यह जिंदगी यीशु की है जिंदगी। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम हमारे सभी दर्शकों का जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहते हैं। दिल से प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहते हैं। ये सारी बातें उसके अनुग्रह से और उसके दया के बिना संभव नहीं है, और आपने जो समय को निकाल कर इस वचन को आपने देख रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। हमारे YouTube में भी आप जाइए, वहाँ पे आप टाइप करें पास्टर रिचर्ड जॉन, आपको वहाँ पे हमारे संदेश आपको हिंदी में मिलेंगे, मराठी में मिलेंगे, और जब सारे दर्शक जो हैं इस बात का आप लाभ ले सकते हैं, अपने जीवन में वचनों को भर देना। हालेलुया। आइए हम इस मैसेज के पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा है प्रकाशित वाक्य उसका 19 का 13 से हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र लहू से डूबे हुए हैं, डिप्ड इन द ब्लड, और उसके ऊपर एक नाम लिखा है, वो है परमेश्वर का वचन। फिर मैंने आपको उसमें बताया है किस तरह से कि प्रभु ने हमारे दुनिया में आने के लिए मनुष्य के वस्त्र परिधान करे, और वो मनुष्य के वस्त्र उसने जो परिधान करे वो वस्त्र में लहू में, उसके लहू में, बलिदान के लहू में डुबे गए हैं, और उस पर नाम लिखा है प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन। और दूसरा तीसरा कोई नहीं, वो वचन परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह है। उसका एकलौता पुत्र है, जो परमेश्वर का पुत्र अपने पूरे काम की कीमत को लहू में उसने चुकाई है। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पाप के लिए बलिदान हुए, आपके और मेरे पापों के लिए उनने उनका लहू को बलिदान दिया। और जो कोई ये कहता है हाँ प्रभु मैं पापी हैं और आपके बलिदान पर विश्वास करता हूँ, आपके लहू से मेरे सारे पाप शुद्ध होते हैं, उसके जीवन में बहुत बड़ी आशीष और बरकत आती है। फिर मैंने पार्ट 1 में आपसे कहा है कि यीशु मसीह के वस्त्र जो थे वो भी लहू में डूबे हैं। उसके सर पर जो कांटों का ताज रखा है, उसके अंदर से जो निकलने वाले लहू है, वो भी लहू ने यीशु मसीह के कपड़ों को लाल कर दिया, भिगो दिया है। मैं आपको कहना मांगता हूँ, उसको 39 फटके उसके पीठ पर मारे गए हैं। मानो कोई किसान अपने खेती को जोता है, उसी तरह उसके पीठ के ऊपर मानो हल चलाएं समान वो लोग ने कोड़े चलाए। उसमें से निकला हुआ लहू, उसके हाथ पैरों में से निकला हुआ लहू
वो सारे वस्त्र को रक्त में डुबो देता है और उस पर एक नाम आता है, परमेश्वर का वचन। और वो वचन ही है जो इतना बलिदान दे सकता है। और मैंने फिर आपको पार्ट 1 में कहा कि आप सुसमाचार सुनाइए, यीशु के लहू का सुसमाचार सुनाइए, यीशु के बलिदान का सुसमाचार सुनाइए। मैं आपको कहना मांगता हूँ, जो प्रचारक हैं, पास्टर्स हैं, हम हमारे दम पर किसी का उद्धार नहीं कर सकते, हमारे गिफ्ट्स पर किसी का उद्धार हम नहीं कर सकते। उद्धार और शिफा केवल यीशु मसीह के द्वारा ही मिलता है। आइए तो उसको ऊंचा उठाएं, उसके गॉस्पेल को, ब्लड गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसको प्रचार करें, अन्य सुसमाचार को मत प्रचार करें। हालेलुया। आज पार्ट 2 में मैं आपको ये बातें सुनाना चाहता हूँ जो भी और भी गहरी है, जो हमारे जीवन के लिए लागू पड़ती है। बाइबल कहती है रोमियो की किताब में उसका 13वां अध्याय और उसके 14 वचन में बड़ी गहरी बातें रोमी के कलीसियों को परमेश्वर का दास लिखता है। क्या लिखता है? रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 14, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय न करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मानवता के वस्त्र पहन लिए, बलिदान के वस्त्र पहन लिए, और वो वस्त्र पूरे लहू में डूबे हैं और उस पर नाम लिखा गया है परमेश्वर का वचन। और बाइबल कहती है कि आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया हैं, वो आप और मैं भी यीशु मसीह को परिधान कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को पहन लीजिए। हालेलुया। मैं आपको कुछ भेद की बातें बताना चाहता हूँ। वो भेद की बातें ये हैं, प्रभु यीशु मसीह जो वचन था वो देहधारी हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जो उसका जो जन्म है देह से नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको कहना मानता हूँ वचन देहधारी हुआ है। सारे दुनिया में एक ही परमेश्वर है जमीन और आसमान में, जो वचन देहधारी हुआ है। हालेलुया। शरीर से नहीं, लेकिन उसने शरीर को पहना है, लेकिन अंदर वचन है। और मैं आपको कहना मानता हूँ कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आने के लिए, जीवन में आने के लिए, अगर उसने वचन देहधारी रूप लेके हमारे अंदर आया, अब समय यह है कि हम जो देहधारी हैं वो हम वचन बन जाए। हम देहधारी जो है हम वचन बन जाए। हमारा जन्म वचन से है, हम वचन बन जाए। जिस तरह से वो वचन देहधारी हुआ, उसी तरह से ये देहधारी वचन हो जाए, इतना वचन से भर जाए, इतना वचन आपके मन में, जीवन में, आपके जुबान पर, आपके सारी बातें वचन से आप इतना भर देना ताकि आप दिखे नहीं, आप पूरा सर से तो पैर तक पूरा वचन हो जाए। एक बार शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हे शैतान, तेरा मुझ में कुछ नहीं है, एक भी बातें, एक भी लूप होल्स, एक भी कमजोरी मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं सर से पैर तक वचन है और मैंने इस देह को परिधान किया है। एक दिन आएगा कि मेरी कलीसिया मेरे को पहनेगी, मेरे वचन को पहनेगी और वे सर से पैर तक वचन हो जाएंगे और वो देहधारी नहीं हो जाएंगे, वो वचनधारी हो जाएंगे। आज बहुत ज़रूरत है कि कलीसिया और विश्वासी वचनधारी हो जाए। हालेलुया। वचनधारी बन जाए। और वचनधारी बनने के लिए ऐसे नहीं होता है इच्छा धरा और वचनधारी हो गया, ऐसा नहीं। दिल में माना कि हाँ भाई मैं वचनधारी होना चाहिए और इमीडिएटली मैं वचनधारी हुआ, नहीं। अगर आपको वचनधारी होना है तो वचन के साथ आपको समय बिताना है। जो वचन के प्रकाशन और जानकार हैं, जो वचन के आत्मिक पिता हैं, जो वचन के ज्ञान रखने वाले हमारे से सीनियर जो हैं, जो आत्मिक पिता हैं, जो वचन के ज्ञान रखते हैं, अनुभव रखते हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे जवान पास्टर्स हैं, बहुत सारे जवान प्रचारक हैं, वो अनुभवी वचन वाले के साथ अपने समय को नहीं बिताते। वो इतने व्यस्त हो गए मिनिस्ट्री में कि वो अनुभवी खुदा के दास के साथ, वचनधारी दास के साथ अपने समय को नहीं बिताते। मैं आपको कहना मांगता हूँ कि आप और मैं वचन पढ़े, वचन के ऊपर चर्चा करें, मनन करें, रमन करें, वचन से विचार करें
वचन के बारे में एक में एक से बातें करें। जब भी आप मिलते हैं वचन के ऊपर चर्चा कीजिए। धन्य वे लोग हैं जो एक इकट्ठा मिलकर परमेश्वर के वचन पर मनन और चिंतन करते हैं, उसकी बातों पर विश्वास रखते हैं और वचन उनको बड़ा आनंदित करता है। वो 15-20 मिनट से ऊब नहीं जाते, 15-20 मिनट के बाद वो हलचल नहीं करते। वो लगातार एक भूखा जिस तरह से रोटी को खाता है उस तरह से वचन को खाते हैं। वो वचन के सानिध्य में प्रसन्न रहते हैं। हालेलुया। ये सारे लक्षण हैं उसके। जिस दिन आपको ऐसा लग रहा है कि वचन आपको बोर कर रहा है, संदेश आपको बोर कर रहा है, मैं आपको कहना मांगता हूँ आपको इलाज की ज़रूरत है, आत्मिक इलाज की ज़रूरत है। जिस दिन आप भक्तों के साथ दूर भागना लगते हैं, अनुभव सेवक के पास से दूर भागना लगते हैं, तो मैं आपको कहना मांगता हूँ कि आपको इलाज की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि अनुभवी और अनुभवी खुदा के दास गलतियाँ नहीं करते, गलतियाँ होती है, वो भी सीख रहे हैं ना, गलतियाँ होती है, लेकिन उसके गलतियों को माफ़ न करना ये सबसे बड़े खुदा के राज्य के लिए सबसे बड़ा लॉस है। ये तो सबसे बड़ा प्रॉफिट नहीं है, सबसे बड़ा लॉस है। इसलिए बाइबल कहती है धर्मी अगर गिरता है तो 7 बार नहीं गिरता, परमेश्वर उसको उठाता है। क्यों उठाता है? गलती की तो छोड़ देना था, परमेश्वर ने ख़त्म करना था, लेकिन परमेश्वर ख़त्म नहीं करता, उसको उठाता है। परमेश्वर ने दाऊद को उठाया, परमेश्वर ने शाऊल को उठाया, परमेश्वर ने पतरस को उठाया, परमेश्वर ने बड़े बड़े खुदा के दास को उठाया, परमेश्वर ने कैथरीन कुलमैन को उठाया, परमेश्वर ने बड़े बड़े सेवकों को जो गिरे हैं अंधकार में, जो पब्लिक में आए नहीं, फिर भी परमेश्वर ने उनको उठाया, फिर से खड़ा किया। किसके लिए? आपके और मेरे लिए, कि वो हमसे बहुत प्यार करता है। इसलिए वचनधारी बन जाए, इसलिए आप इतना वचन भर दें। देखो एक बात प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाई है। यीशु मसीह ने शैतान के साथ लड़ने के लिए एक ही हथियार का उपयोग किया है, वो है वचन। एक ही हथियार, प्रार्थना उसके बाद आती है, लेकिन फर्स्ट एंड प्राइमरी वेपन इज द वर्ड ऑफ गॉड। पहला और प्राथमिक जो शस्त्र है वो है प्रभु का वचन, और प्रभु का वचन हमारे जीवन में सही तरीके से हम सीखें। कोई खुदा का दास है, उनको खाने पे लेके जाइए, जिसके पास वचन के प्रकाशन है, खाना खिलाइए, बातें करें, इससे चाय पिलाइए, देखो वो वचन बोलते रहेगा, वचन बोलते रहेगा। और जब वो वचन बोलते रहेगा आपके और मेरे जीवन में हमारे बड़े आशीष मिलते रहेंगे। मुझे बड़े बड़े खुदा के दासों के साथ अनुवाद करने का और रहने का सौभाग्य मिला प्रभु की ओर से। मैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उन्हें भेद की बातें पुलपिट पर नहीं कही, उन्हें भेद की बातें जब वो डिनर कर रहे थे, डिनर के बाद हम लोग चलते जाके उनके रूम तक छोड़ने के समय, बैठने उसकी सेवा करते समय वो भेद की बातों को बताने लगता है। मेरे प्यारे मित्रों, आप परमेश्वर के दासों की गलतियां निकालना बंद करें और उनको परमेश्वर की दया से देखें और उनकी सेवा करें, ताकि ये हमारे जनरेशन में बहुत सारे आलिशा हमको मिले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हर जनरेशन में हमको आलिशा चाहिए, और आप और मैं इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। हालेलुया, पुट ऑन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने मानव के हृदय, मानव के वस्त्र पहने हैं, उसी तरह हमको प्रभु यीशु मसीह परिधान करना है, हमें वचन परिधान करना है, हमें बलिदान परिधान करना है। मैं आपको कहना मांगता हूँ कि, और आगे ऐसा लिखा है, जब हम यीशु मसीह को परिधान करते हैं तब आप क्या करें? और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय मत करें। शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय बिल्कुल मत करें। इंग्लिश में लिखा है मेक नो प्रोविजन फॉर फ्लैश। प्रोविजन ये शब्द जो है, जो पुरोठा है, जो हमारे लिए सारी बातें तैयार करता है, प्रोविजन करता है, पुरोठा करता है, मराठी में इसको पुरोठा बोलते हैं। और मैं आपको कहना मांगता हूँ, जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं तब हम शरीर के अभिलाषा को, उसको हम प्रोविजन ना करें, उसके लिए हम तरतूद ना करें। हिंदी में तरतूद लिखा है, उसके लिए हम तरतूद ना करें। शरीर की बातों के लिए तरतूद ना करें, शरीर के बातों को हम खाना ना खिलाएं,
शरीर के बातों को भूखा रखे, शरीर को भूखा रखे। यानी शरीर को भूखा रखे इसका मतलब ये नहीं है, इसको आत्मिक रूप से मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ कि शरीर को क्या, शरीर के बातों को क्या प्रसन्न, क्या खुराक है, आत्मा का खुराक क्या है, शरीर का खुराक क्या है। शरीर का खुराक शरीर को मत दीजिए, आप खाना वगैरह सब खाइए, लेकिन जो शरीर का खुराक है जिससे पाप जन्म होता है, जिसने बाइबल कहती है 13 वचन में ऐसा लिखा है कि आप और मैं जैसे दिन की शोभा देता है वैसे हम सीधी चाल चलें, सीधी चाल चलें। और अगर हम टेढ़ी चाल चलते हैं तो हम शरीर को खुराक खिलाते हैं। शरीर को हम टेढ़ी चाल अगर हम चलते हैं, टेढ़ी बातें अगर हम करते हैं तो शरीर को हम खिला रहे हैं, शरीर को हम उसको स्ट्रांग बना रहे हैं, शरीर को हम मजबूत बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना मांगता हूँ, जो ये यीशु मसीह को जिसने पहन लिया है उसने शरीर को खुराक को बंद करे, टेढ़ी चाल बंद करे, टेढ़ी बातें बंद करे और सीधी चाल चले। सीधी चाल आत्मा का खुराक है, टेढ़ी चाल शरीर का खुराक है। टेढ़ी चाल मत चलिए, टेढ़ी बातें मत कीजिए। और मैं आपको कहना मांगता हूं कि सीधी बातें करें, क्योंकि वह आत्मा का खुराक है। बाइबल हमें यह भी कहती है कि ना व्यभिचार में, ना पेकड़ में, ना लीला क्रीड़ा में, ना लुचपन में, और ना झगड़े और ना डाह में। बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी है। ये शरीर का क्या है मालूम? ये शरीर का भोजन है। शरीर का भोजन क्या है? व्यभिचार है। उसको मत दीजिए। वो विचार मांगेगा, मुझे भूख लगी है, मुझे व्यभिचार की भूख लगी है, मुझे पाप की भूख लगी है, मुझे शरीर की भूख लगी है। जो व्यभिचार मैरिज के जो कक्ष के बाहर है, मैं आपको कहना मांगता हूँ, शरीर को भूख लगती है। और वो भूख किसकी है? व्यभिचार की भूख है, वासना की भूख है, पोर्नोग्राफी की भूख है, बहुत सारी भूख है शरीर की। उसको मत दीजिए। और आप जब उसको नहीं दोगे तो वो भूखमरी से मर जाएगा, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को परिधान कर रहा है। बहुत लोग यीशु मसीह को परिधान कर रहे हैं और शरीर को भी खिला रहे हैं, व्यभिचार की भूख को भी खिला रहे हैं। बहुत एक ऐसा फोन कॉल मेरे को आया, बड़ा दुख का फोन कॉल था। उस भैया ने मेरे को कहा कि देखो पास्टर जी, मेरे घर में एक व्यक्ति प्रार्थना के लिए आता था और हम प्रार्थना में बैठते थे उनके साथ, मेरी बीवी बच्चे हम सब प्रार्थना में उनके साथ बैठते थे। लेकिन कुछ समय के बाद मेरी बीवी उसके साथ व्यभिचार के पातक में आ गई और मुझको छोड़ के चली गई, बच्चों को छोड़ के चली गई। मैंने तो उस खुदा के दास को परमेश्वर का बंदा, स्वर्ग का दूत मान लिया, मगर मेरे जीवन में यह हादसा हुआ। मैं आपको कहना मांगता हूँ, जिसने प्रभु यीशु मसीह को परिधान दिया, व्यभिचार के भूख को ख़त्म करिए। बहुत से खुदा के सेवक है, बहुत पावरफुल है, बहुत लोग से मिलते हैं, सडनली कभी सटक जाते, बोल नहीं सकते। इसलिए आपको जागरूक रहे, देह की वासना से, व्यभिचार से जागरूक रहे। और सबसे बेस्ट, अपनी पत्नी को अपने साथ लेके जाइए। यह आपकी पवित्रता की ढाल है, इसको यूज़ करें, है ना। बहुत सारे असिस्टेंट ले जाने अपेक्षा एक बढ़िया असिस्टेंट ले जाइए, वो है आपकी पत्नी। वो आपके साथ रहेगी ना, तो मैं आपको कहना मांगता हूँ, अच्छे आपके पास नहीं आए तो भी बड़े लाइन में और सीधे रहेंगे। और इसलिए परमेश्वर ने खुदा के दासों को अच्छी पत्नियां दिए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी खूबसूरती रहे ना रहे, मगर वो आप और मेरे लिए एक शील्ड है। झगड़े की भूख लगी है, ये शरीर को प्रोविजन मत कीजिए, शरीर के बातों को तरतूत मत कीजिए। ये शरीर को झगड़े की भूख है, ये शरीर को लालसा की है, लीला क्रीड़ा की भूख है, ये शरीर को पैसे की भूख है, ये शरीर को दूसरे के जीवन में उनका परिवार को खत्म करने की भूख है। हस्बैंड वाइफ अच्छे रह रहे हैं, उनके अंदर जहर डालने की भूख है। सास और उनकी बहू अच्छी रह रही है, लेकिन उस परिवार में वो जहर डालने के भूख लगी है। मैं आपको कहना मांगता हूँ, जिसने प्रभु यीशु मसीह को परिधान किया है, वो बातें, ऐसी शरीर की बातों को बिल्कुल तरतूत न करे, उनको न ले, उनको भूखा मारे। और क्या, कौन सी बातें हैं? आत्मा को आप भूखा मत रखिए, आत्मा की बातों को वचन से उसके खुराक को भरिए, सहभागिता के खुराक से भरिए, प्रभु भोज के से उसको भरिए। आपके आत्मा को आप भूखा मत रखें। आपके आत्मा की रोटी प्रभु का वचन है,
और प्रभु का वचन उनको भेजिए, उस रोटी को खिलाइए। मैं आपको कहना मांगता हूँ, आत्मा की रोटी प्रभु का वचन, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं मगर प्रभु के वचन से जिएगा। आप आत्मा को स्ट्रांग करें और शरीर को कमज़ोर करें। उसके लिए आपको शरीर के बातों को ख़त्म करना है। उसको खाना मत दीजिए, बहुत मांगेगा वो, इसको मत दीजिए। और एक दिन ऐसा आएगा, इसका चिल्लाना, शरीर का चिल्लाना कब हो जाएगा, इसकी आवाज़ बाहर नहीं निकलेगी। ये एक दिन अस्तित्व में तो रहेगा लेकिन मुर्दुस हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको खुराक नहीं खिलाया, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को परिधान किया है। और जितनों ने यीशु मसीह को परिधान किया है, मैं आपको कहना मांगता हूँ, आप वचन आपकी आत्मा को खिलाइए लगातार। मैं ऐसे करता हूँ, मेरी आत्मा को वचन की रोटी अगर नहीं है तो मज़ा नहीं है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद, मैं तो प्रभु के वचन का आशिक हूँ। हालेलुया। और मैं आपको कहना मांगता हूँ कि परमेश्वर देता है। बाइबल हमें यह कहती है रोमियो के 6वां अध्याय 6वें वचन में, क्रूसिफाई योर बॉडी, अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाएं। हालेलुया। आइए इस वचन को पढ़ेंगे। रोमियो की 6वां अध्याय और 6वें वचन में क्या लिखा है? यहाँ पर ऐसा लिखा है कि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे पाप के दासत्व में न आए। क्या बढ़िया वचन है, इसको पढ़िए, मनन करें इसके ऊपर। आप देखिए क्या शानदार लिखता है। और ये ऐसा कहता है कि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य जो है उसको क्रूस पे चढ़ाएं, उसको वो पाप का शरीर जो है, ताकि वो व्यर्थ हो जाए और आगे पाप के वो दासत्व में न रहे, लेकिन वो आत्मा के दासत्व में रहे। हालेलुया। मैं आपको कहना मांगता हूँ मेरे प्यारे मित्रों कि ये आपका शरीर है, इसको रोज क्रूसिफाई कीजिए, रोज क्रूस पे कीजिए। पॉल सेज आई डाई डेली, मैं रोज मरता हूँ। रोज मरिए, रोज क्रूस पे अपने आप को, अपनी लालसा को, अपने सारी बातों को रोज क्रूस पे चढ़ाए और कहे मैं नहीं मगर यीशु मुझ में जीता है, क्योंकि मैंने यीशु मसीह को परिधान किया है। हालेलुया। मैं आपको कहना मांगता हूँ, आज बहुत से लोग हीलिंग के पीछे हैं, चमत्कार के भी अच्छी बातें हैं, प्रोफेसी के पीछे है, लेकिन कोई ये बातें नहीं कर रहा है कि आपने शरीर को मारिए, उसको तरतूत मत कीजिए, आपने व्यभिचार के जो शरीर मांगता है उसको ख़त्म कर दीजिए, उसको खाना मत खिलाइए, शरीर को खाना मत खिलाइए, आत्मा को ज़्यादा खिलाइए। इसलिए उपवास रखना जरूरी है। मैं आपको कहना मांगता हूँ मेरे प्यारे मित्र कि आप सारे शरीर की बातों को नहीं बोलिए। द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट टीचेस अस टू से नो टू अनगॉडलीनेस, उसको नहीं बोलिए। फिर मैं आपको कहना मांगता हूँ कि बाइबल कहती है गलती 5:16 में क्या लिखा है? आत्मा के प्रेरणा से चलिए, वॉक बाय द होली स्पिरिट, वॉक और दोज हु आर लेड बाय द होली स्पिरिट, बी लेड बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। जब आप हमेशा ऐसा समय आपके जीवन में लगातार आता रहे कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से चले, पवित्र आत्मा की अगुवाई से चले। और पवित्र आत्मा कार्यरत कब होता है? जब आपके अंदर वचन है, और वचन जब आपके अंदर होते हैं, जो वचन को रिस्पेक्ट देते हैं, तो पवित्र आत्मा आप में कार्यरत होता है। मैं आपको कहना मांगता हूँ मेरे प्यारे मित्र हो कि आत्मा से चले। जब आप आत्मा से चलते हैं तो देह की सारी बातों को आप खत्म करते हैं। और बहुत से लोग हैं अपने धार्मिकता के बल से चलना चाहते हैं, हमारे प्रार्थना से हम चलेंगे नहीं, आत्मा से चलिए। हालेलुया। वचन से चलिए, आत्मा से चलिए, प्रभु के बातों से चलिए। और जब आप आत्मा से चलते हैं तो लगातार रोज चलने की प्रैक्टिस करें, हफ्ते में एक बार नहीं, लगातार चलने की प्रैक्टिस करें। मैं आपको कहना मांगता हूँ प्यारे मित्रों, और गलती में लिखा है पवित्र आत्मा के फल आप में इतने बढ़ जाएं, आप पवित्र आत्मा के फल आप में इतने परिपक्व हो जाएं कि उसका सुगंध आपके जीवन में लगातार आता रहे। हालेलुया। अब आत्मा से चलें तो आत्मा के फल आपके जीवन में हमेशा बने रहे। आत्मा के 9 फल है, वो 9 फल आपके जीवन में रहे।
लोग 9 गिफ्ट्स पर बहुत से जोर देते हैं, मैं आपको कहना मांगता हूँ उससे भी ज़्यादा 9 फलों पर जो कैरेक्टर बिल्डर फल है, जो यीशु मसीह का कैरेक्टर हमें बताते हैं, जो यीशु मसीह के स्वभाव को हमारे में बताते हैं, और जो यीशु मसीह के आत्मा के फल से भरे हुए, वही लोग ने यीशु मसीह को परिधान करा। कुछ लोग देखते हैं यीशु मसीह के को परिधान कर रहे हैं और बड़े झगड़े में हैं। पास्टर लोग भी बड़े झगड़े में, कभी कभी इतने झगड़े में तो जोर से गालियां दे देते, समझ में नहीं आता। मैं आपको कहना मांगता हूँ, शरीर के तरतूत मत कीजिए, आत्मा में चलिए और फल जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कैरेक्टर के बारे में लिखता है, उससे चुनिए। जो बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो बीमार है, यहाँ पर अपने घरों में बीमार हैं, तकलीफ में है, समस्या में है प्रभु, और लॉकडाउन में है, इसके बाद भविष्य में क्या होगा मालूम नहीं, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी बड़ी शांति इनके जीवन में आए। प्रभु आप इनके जीवन में चमत्कार करें, इनके लिए आसमान से रोटी दे प्रभु, आपके सामर्थ्य इनको दे। सारे तमाम बीमारियां जो इनके शरीर में है, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। शारीरिक कमजोरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, और यीशु मसीह के नाम से आप शिफा पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जीवन पाए, और यीशु मसीह को परिधान करें। जब आप बाहर जाओगे तो लोग रिचर्ड जॉन को नहीं, आपको नहीं, लेकिन यीशु मसीह को परिधान करे हुए आपके जीवन में लोग देख पाए। यही सबसे बड़ा ईसाई चैलेंज है, और ये चैलेंज को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। जिंदगी, यह जिंदगी यीशु की है। जिंदगी, जिंदगी, यह जिंदगी यीशु की है। जिंदगी, उसने मुझे बचाया है और दी नई जिंदगी।